अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर 5 के आज के लेक्चर में हम बाइनरी रिलेशन, फंक्शन और मैपिंग और इसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर को जानना नहायत ज़रूरी है। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो बाइनरी रिलेशन मतलब सनाई रब्त से क्या मुराद है? तो सनाई रब्त की डेफिनेशन जानते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो गैर खाली सेट हों तो देन अ सब सेट आर फ्रॉम ए क्रॉस बी, फिर एक सब सेट लेना है हमने ए क्रॉस बी में से। इन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए क्रॉस बी का, उसमें से एक सब सेट जो होगा जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कहेंगे, इस कार्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। जब हम ए क्रॉस बी रिलेशन बनाएंगे तो उसमें से जो सब सेट आर जिसका हम कह रहे हैं वो ए क्रॉस बी का बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन आर, क्योंकि उस हर एक रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होगा उनके एलिमेंट्स के दरमियान एक ख़ास रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशन। अब उस बाइनरी रिलेशंस में डोमेन और रेंज जो है वो क्या होगी? तो डोमेन और रेंज निकालने का तरीकाकार इस तरह से है कि डोमेन ऑफ रिलेशन को हम लिखेंगे DOM ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर ये किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगी? इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, इज कंसिस्टिंग ऑफ all the first elements of each ordered pair in the relation। जो भी हम रिलेशन कायम करेंगे उनके तमाम ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उन पर मुश्तमिल जो सेट बनेगा वो हमारी डोमेन कहलाएगा। और इसी तरह रेंज ऑफ रिलेशन में डिनोटेड बाय रेंज आर इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। रेंज हमारी जो है वो तमाम ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स के सेट्स पर मुश्तमिल होगी। तो इस तरह ये डोमेन और रेंज को भी हम निकाल सकेंगे। अब मज़ीद इस बाइनरी रिलेशन को एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक ए सेट है जिसमें 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट हैं, और एक दूसरा बी सेट है जिसमें 2, 4, 6 और 8 है। तो हम फंक्शन को डिफ़ाइन करवा लेते हैं फ्रॉम रिलेशन इस तरह से A to B। और ये किस तरह से हमने बनाना है रिलेशन इसका? X रिलेशन Y सच दैट कि जो Y एलिमेंट है वो 2 ऑफ X के इक्वल होना चाहिए, और X हमने लेना है A में से और Y लेना है B में से। यानी जो ऑर्डर पेयर बनेगा फर्स्ट एलिमेंट A का होगा, सेकेंड एलिमेंट B से होगा, लेकिन शर्त ये है जो हमने डिफ़ाइन की है, इसमें एग्जांपल में डिफ़ाइन किया हुआ है, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो पहले का दुगना होगा, यानी 2 का मल्टीपल होगा वो। तो देखते हैं इसमें 2 का मल्टीपल इसमें कौन सा बनता है? B में 4 बनता है, तो 2 और 4 ये आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 3 लें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 बनता है यहाँ पे, तो 3 और 6 का ये पेयर बन जाएगा। और 5 के साथ नहीं बनता, 4 के साथ, तो 4 2 टाइम 8, 4 और 8। तो इस तरह से ये एक रिलेशन हमने कायम कर लिया A और B के एलिमेंट्स के दरमियान, और ऑर्डर पेयर को एक सेट में राइट कर दिया, तो ये हमारा एक बाइनरी रिलेशन कायम हो गया। अब इस बाइनरी रिलेशन में डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो DOM ऑफ R यानी डोमेन ऑफ R, इस बाइनरी रिलेशन की डोमेन जो है इसके तमाम ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 पर मुश्तमिल होगी। तो ये 2, 3, 4 एक सेट की फॉर्म में लिख देना है, ये डोमेन ऑफ R कहलाएगा। और रेंज ऑफ R जो है ये ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स होंगे 4, 6 एंड 8। तो इस तरह ये रेंज ऑफ R आ जाएगी जो कि सब सेट होगी B सेट का। और ये हमेशा रेंज जो है वो सेकंड सेट से होती है। जब हम A क्रॉस B ले रहे होंगे तो जो रेंज आएगी वो हमारी हमेशा B से आएगी, अगर हम B क्रॉस A करेंगे तो A में से आएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल से समझते हैं मज़ीद इसको। सपोज A सेट हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4, और B सेट है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 5।
तो कोई एक बाइनरी रिलेशन कायम करना चाहते हैं इस तरह का ए से बी कि उसमें दोनों ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनको सम करें तो 6 आना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट x हमने ए से लेना है और सेकंड एलिमेंट बी से लेना है। मतलब इन दोनों में से हमने इस तरह के ऑर्डर पेयर बनाने हैं कि दोनों एलिमेंट्स को अगर हम सम करें तो 6 आंसर आना चाहिए। जैसा कि 1 और 5 मिला के 6 बनता है तो 1 और 5 एक ऑर्डर पेयर में आ जाएगा। और इसी तरह कोई और देखते हैं जिनको जमा करने से 6 आ रहा हो, तो ये 3 और यहाँ से 3 अगर हम मिलाएं तो ये बनता है 6 और 4 और 2 को मिलाएं तो ये भी बनेगा 6। तो ये एक बाइनरी रिलेशन हमने बना लिया है। अब इसकी डोमेन उसी तरह से तमाम इस ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं यानी 1, 3, 4 ये राइट कर देने हैं एक सेट में, और रेंज में इसके सेकंड एलिमेंट्स आ जाएंगे यानी 5, 3 और 2 हैं तो 2, 3, 5 को एक अरेंजमेंट करके राइट कर दिया। तो ये रेंज सेट हमारा सबसेट होगा बी का। तो वैसे भी अगर हम इसको देखें, ये जो हमारा आर बाइनरी रिलेशन बनाया है हमने, ये सारे का सारा जो है ये ए क्रॉस बी जब हम इसको राइट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो उसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो मज़ीद इसको हम आगे जानेंगे एक्सरसाइज में इसकी डिटेल। तो यहाँ तक ये बाइनरी रिलेशन और उसमें बाइनरी रिलेशन की डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाती है, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। अब देखते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, फंक्शन और मैपिंग। तफ़ाल या मैपिंग बहुत ही अहम ये टॉपिक है मैट्रिक क्लास का। तो ये काफ़ी इसका आगे यूज़ भी होगा और ये इंटर और ये मास्टर लेवल तक तकरीबन ये चलता है फंक्शन और मैपिंग, और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन या फिर मैपिंग को डिफ़ाइन करते हैं। तो डेफिनेशन इस तरह से है, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी दो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स है हमारे पास। देन रिलेशन कायम होता है ए से बी इज़ कॉल्ड अ फंक्शन इफ़। अब इसकी दो कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल होती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक फंक्शन होगा। एक ऐसा रिलेशन ए से बी कायम करना है हमने जो दो कंडीशंस को पूरा करे। वो कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो डोमेन होगी उस फंक्शन की जो हमने रिलेशन बनाया है, यानी एफ जो फंक्शन डिफाइन किया ए से बी, उसकी जो डोमेन है वो पूरे का पूरा ए सेट होना चाहिए। और एवरी एक्स जो है वो ए से बिलोंग करे, अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। अगर हम इसको इस वाले पॉइंट को समझें तो इसका मतलब हम सिंपली यूं कह सकते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट्स का ओनली ऑन वन इमेज जो है वो बी सेट में होना ज़रूरी है। यानी ए के हर एलिमेंट का कम अज़ कम एक जो है इमेज वो बी सेट में होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है। और यूनिक होना भी ज़रूरी है, यानी सिर्फ़ और सिर्फ हर एलिमेंट का एक जो है वो इमेज बी सेट में होगा। इसको मज़ीद आगे जो है डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा दो सेट्स लेकर। तो इसकी अल्टरनेट डेफिनेशंस को भी देख लें। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। इसमें भी उसने डिफाइन किया हुआ है कि डोमेन जो है उस फंक्शन ऑफ रिलेशन की वो ए सेट पूरा होना चाहिए, यानी पूरे का पूरा ए सेट जो है वो हमारा डोमेन में हो। इसका मतलब इतना ही है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव अ इमेज इन बी, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनका कोई ना कोई इमेज बी में बनना ज़रूरी है। और ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनिक इमेज होना भी ज़रूरी है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स का कोई ना कोई, पहली बात तो उसमें इमेज होना चाहिए बी सेट में, और दूसरा ये है कि वो यूनिक होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसकी मज़ीद हम डिटेल आगे नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल्स के ज़रिए। तो उससे पहले डोमेन, कोडोमेन और रेंज को भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हमने रिलेशन कायम किया है फ्रॉम ए टू बी इज़ अ फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेट है देन ए इज़ कॉल्ड द डोमेन। जो उसमें फर्स्ट जहाँ से हम स्टार्ट ए टू बी है, यानी फ्रॉम ए टू बी, तो फर्स्ट जो सेट है ए वो उसका डोमेन कहलाएगा उस फंक्शन का। और बी इज़ कॉल्ड को डोमेन ऑफ बी एफ, यानी इसमें ए टू बी जो है इसमें ए हमारा डोमेन है और बी उसका को डोमेन सेट होगा।
तो डोमेन एफ इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। तो जैसे हमने लास्ट में भी स्टडी किया कि डोमेन जो है वो तमाम ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट पर कंसिस्ट करेगी और रेंज जो है वो तमाम सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर पे कंटेन करती है। अब आइए इसको मज़ीद एग्जांपल्स के ज़रिए फंक्शंस को मॉडिफाई करते हैं और जानते हैं। अब एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें ए सेट को हमने डिफाइन किया है 0, 1, 2 एंड 3 और बी सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 और डिफाइन किया है हमने फंक्शंस को फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ उसको हमने डिफाइन किया है और इस तरह से ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई किया है कि जो ऑर्डर पेयर बनेगा x, y वो इस तरह होना चाहिए कि y के एलिमेंट को इक्वल होना चाहिए x प्लस 1, यानी y जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का से एक ज़्यादा होना चाहिए, यानी x प्लस 1 इस तरह से। और x जो है वो यानी फर्स्ट एलिमेंट वो a से लेना है और y हमने b से लेना है। तो इसका अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएं तो a क्रॉस b की फॉर्म में इसको यूज़ करते हुए तो 0, 1 के साथ आ जाएगा, 1, 2 के साथ और इसी तरह 2, 3 के साथ और 3, 4 के साथ और 5 जो है वो उसका बाकी बचेगा। तो इसको अगर देखें जैसे हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि y जो है वो इक्वल होना चाहिए x प्लस 1। अगर ये x हमारा 0 है तो ये एक ज़्यादा है यानी 1, अगर ये x यानी फर्स्ट 1 आ रहा है तो ये 2 आएगा, ये 2 है तो ये 3 से मैच करेगा, ये 3 है तो ये 4 से, यानी एक ज़्यादा है उसमें x में अगर एक ऐड करें तो ये y के इक्वल बन जाता है। तो ये तो एक रिलेशन कायम हो गया। और इसमें देखें जो तमाम एलिमेंट हैं इस a के वो एटलीस्ट यानी 1 जो है इमेज रखते हैं सेट b में। ये लाजमी नहीं कि b के तमाम एलिमेंट भी वापस इसमें इमेज बनाएं, लेकिन a के तमाम एलिमेंट्स ये लाजमी कंडीशन है कि यानी डोमेन जो है इस फंक्शन की वो पूरे का पूरा ए सेट होना चाहिए। तो ये तमाम एलिमेंट जो हैं ए के इसका कोई ना कोई इमेज जो है वो बी में बन रहा है जो हमने डिफाइन किया था। तो इस तरह से ये वाला जो रिलेशन है ये एक फंक्शन बी है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो सिंपली ये फंक्शन की एग्जांपल है जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। तो आगे इसकी टाइप्स को भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अब एक आधी इसकी एग्जांपल होनी चाहिए जो फंक्शन ना हो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, लेकिन इसमें डोमेन और रेंज ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जब फंक्शन में इस तरह ऑर्डर पेयर आ जाएं तो तमाम जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के वो हमारे डोमेन सेट में आएंगे और सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारे रेंज सेट में आएंगे। तो मज़ीद इसकी एग्जांपल्स को हम जानते हैं यहाँ से। इसमें दो सेट को डिफाइन किया हुआ है, दो रिलेशंस को। तो रिलेशन है जी हमारा a से b, ये जो रिलेशन f फंक्शन हमने डिफाइन किया है, लेकिन ये फंक्शन है या नहीं है ये अभी हमने कंफर्म करना है। तो देखें इसमें a हैज़ अ 2 इमेज 1 एंड 2, b के पास 3 और c के पास 4 और d के पास भी 4 है। तो अब क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है? ये फंक्शन नहीं है। रीज़न क्या है? हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स हैं उनका एटलीस्ट यानी यूनिक इमेज होना। यूनिक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगा बी सेट में, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये वाली फर्स्ट कंडीशन जो है वो ही फिलफिल नहीं हो रही, यानी यहाँ ए के 2 इमेज आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है। तो इस तरह से ये जो है ये एक फंक्शन है नहीं है, यानी g इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एन एलिमेंट a बिलोंग्स टू a। ये जो a एलिमेंट हमने a से लिया है हैज़ 2 इमेजेस इन सेट b, ये एक फंक्शन नहीं है क्योंकि इसने a के किसी एक एलिमेंट ने जो है वो 2 इमेजेस ले रखी हैं, जबकि डेफिनेशन ये थी कि यूनिक इमेज होना चाहिए सेट a के तमाम एलिमेंट का b में। तो इस लिहाज से ये हमारा सेट नहीं है। दूसरा जो है इसमें एग्जांपल है a हैज़ अ 2, b हैज़ अ 4 एंड c हैज़ अ 6, लेकिन d का कोई भी इमेज नहीं हमने बनाया। तो ये वाली बात भी जो है वो फॉल्स हो रही है फंक्शन के हिसाब से। यानी हमने कहा था कि a के तमाम एलिमेंट्स का तो डोमेन जब हम लिखेंगे उसमें a b c 3 आएंगे, d तो मिस हो रहा है, तो डोमेन जो है वो पूरा सेट a होती है। तो इसमें अब d जो है उसको कोई भी इमेज यहाँ से नहीं मिला, तो इसका मतलब है ये भी एक फंक्शन है नहीं है, यानी d हैज़ no image in set b, that's why we say that this is not a function। तो ये इस तरह से मज़ीद कुछ और भी हो सकती हैं।
तो एक दो मैंने ये मिसालें बता दी जो फंक्शन नहीं हो सकती, यानी इसके लिए ज़रूरी है कि जो सेट ए होगा हमारा उसके तमाम एलिमेंट्स का यूनिक इमेज होना बी सेट में ज़रूरी होता है, यानी हर एक का इमेज भी हो और यूनिक भी हो, तो देन हम उसको बोलेंगे कि वो एक फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होता। अब हम इसकी कुछ टाइप्स को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है N2 फंक्शन। ये N2 फंक्शन क्या होता है इसको जानते हैं। सबसे पहले पहली बात तो ये कोई फंक्शन हमने ले लेना है A से B। N2 फंक्शन के लिए पहले तो वो फंक्शन होगा, फिर उसके बाद N2 की कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो N2 फंक्शन कैसा होगा? अ फंक्शन फ्रॉम A to B इज कॉल्ड एन N2 फंक्शन if at least one element in B is not an image of some element of set A such that range of F जो है वो सब सेट होगा सेट B का। इंतहाई आसान डेफिनेशन बना दी है उसने। वो कह रहा है कि N2 फंक्शन होने के लिए बस इतना ज़रूरी है कि B का कम अज़ कम कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी इमेज जो है वो A सेट में ना हो, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, N2 फंक्शन है। लेकिन फंक्शन के लिए ये भी आपको पता है कि A के तमाम सेट जो हैं वो इमेज लाजमी तौर पे यूनिक इमेज B सेट में रखते होंगे। तो इसमें देखें 0 जो है वो 1 से मैच कर रहा है, 1 जो है वो 1 से, 2 जो है वो 2 से, 3 जो है वो 3 से, और 3 जो है वो 2 से। बट ये जो एक एलिमेंट बचा है सेट B का, इसका कोई भी इधर जो है इसकी डोमेन सेट में इमेज नहीं है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये N2 फंक्शंस को पूरा करता है। और वैसे भी ये जो रेंज आ रही है हमारे पास 1 2 3, ये सबसेट बनने जा रहा है सेट B का, यानी 1 2 3 जो है ये एक तरह का सबसेट है इस 1 2 3 4 इस पूरे सेट का। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, N2 फंक्शन है। यानी सिंपल वर्ड में यूँ कह लें कि कम अज़ कम B का एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट बच जाना चाहिए जो इस पहले सेट के साथ जो है इमेज ना बनाए, तो उसको हम बोलेंगे N2 फंक्शन। तो यहाँ भी उसने बाकायदा फंक्शंस को डिफाइन भी कर दिया है कि ये 0 1 जो इस तरह हमने लिखा है, आर्डर फॉर्म में भी लिखा हुआ है। 0 1 की फॉर्म में है, 1 1 के साथ ये आर्डर पेयर सारे राइट करने हैं, और फिर इसकी डोमेन रेंज भी बता रखी है। तो ये फर्स्ट तमाम एलिमेंट्स जो है सेट के ये डोमेन है हमारी, और यहाँ जिनके साथ मैच हो रही है हमारी रेंज है। तो सेकेंड इसकी टाइप है 1 1 फंक्शन। अब ये 1 1 फंक्शंस की डेफिनेशन को पहले रीड करें। अ फंक्शन फ्रॉम A to B इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑफ A, यानी A के तमाम जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन B। अगर A के जो तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं तो उनका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे 0 को 1 मिला है तो 1 को भी 1 मिले, ये बात नहीं होनी चाहिए। हर एक का इमेज भी डिस्टिंक्ट होगा, तो उसे हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन। जैसा कि उसने मज़ीद वजाहत की है, f(x1) f(x2) के इक्वल, यानी वो इमेजेस इक्वल उस वक्त आ सकती हैं जब दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अगर वो 1 1 हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन हाँ अगर x1 x2 दोनों इक्वल नहीं है तो फिर हम लाजमी तौर पे ये श्योर करेंगे f(x1) जो है नॉट इक्वल टू f(x2) होना चाहिए। अब इसकी मिसाल भी हम यहाँ रिलेशन जो है इसका समझते हैं। तो इसमें 2 सेट्स ले रखे हैं 0 1 2 3 और 1 2 3 4 5, और रिलेशन A से B डिफाइन किया हुआ है। और 0 जो है हैज़ इमेज 1 1 हैज़ 2 2 हैज़ 3 3 4। तो हर आप देख सकते हैं जो A के तमाम डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं 0 1 2 3, इन तमाम का डिस्टिंक्ट जो है वो इमेज बन रहा है सेट B में। तमाम जो A के सेट एलिमेंट्स थे उनका हर एक का यानी अलग-अलग एक इमेज बना है सेट B में, और वो डिस्टिंक्ट भी है। तो इस लिहाज से ये क्या हुआ, हमारा 1 1 फंक्शन बन गया। तो पहले में था ये 1 1 बन रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें ये 1 1 के साथ N2 भी है। क्यों? क्योंकि B का एक एलिमेंट जो है वो इसका इमेज पहले सेट में नहीं है, तो इसको हम N2 भी कह सकते हैं। अच्छा, जब ये 1 1 और N2 होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसके लिए एक नाम है N2 एंड 1 1 फंक्शन, या दूसरा नाम है इसका इंजेक्टिव फंक्शन।
यानी इस एग्जाम्पल को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का इंजेक्टिव या फिर N2 and 1 फंक्शन है। तो ये हमारी दो यहाँ पे डेफिनेशंस हो गई हैं। और इसके बाद है हमारी एन ऑन टू आर सब्जेक्टिव फंक्शन। एन ऑन टू आर सब्जेक्टिव ये क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी इसमें कंडीशन ये बता दी है कि ऐसा रिलेशन जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, अब बी के ऊपर भी एक कंडीशन आ गई कि बी का हर एलिमेंट जो है वो इमेज बनना चाहिए कम से कम किसी सेट ए के एलिमेंट का। तो यहाँ पे अब लाजमी हुआ कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में इमेज बनाएं। तो N2 में था कि कम से कम एक ना बनाए बी का, तो वो N2 था। लेकिन अब ये एन ऑन टू है, तो ऑन टू में क्या हो रहा है कि लाजमी तौर पे सेट बी के तमाम एलिमेंट जो हैं वो ए सेट में भी इमेज बनाएं। तो इसमें अब सिंपल यूं कहें कि जो रेंज होगी हमारी वो पूरे का पूरा बी सेट होगी और डोमेन हमारा सारा ए सेट होगा। तो देन हम सिंपल इसको कह सकते हैं कि ये ऑन टू है। और वेरी इजी वर्ड में बस याद रखें कि जब भी हम ऑन टू की बात कर रहे होंगे तो उसमें जो हमारी रेंज आएगी वो कंप्लीट सेट बी आएगा। तो N2 में जो है वो सबसेट होता है सेट बी का रेंज में। तो ये देख सकते हैं 0 1 ले रहा है, 1 जो है वो 2 से इमेज बना रहा है, 2 जो है वो हमारा 3 से, और 3 जो हमारा 2 से इमेज बना रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं यहाँ बी के साथ इमेज बना रहे हैं, और बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ए में इमेज रखते हैं। तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन। तो बस एक ही बात याद रखने वाली है कि तमाम जो पहली बात तो ये फंक्शन होना चाहिए, और सेकंड बात ये है कि बी के तमाम एलिमेंट्स का यानी ए में जो है वो इमेज होना ज़रूरी है। तो इस तरह हम इसको बोलेंगे ये ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन है। और इसके बाद इसकी लास्ट एक टाइप है बाईजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। बाईजेक्टिव या 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस ये क्या है? तो डेफिनेशन देखें इसकी, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड बाईजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ की यहाँ कंडीशन लगी है। इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी ये बाईजेक्टिव तब कहलाएगी जब ये 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। अब आपको ये दोनों डेफिनेशंस 1 1 और ऑन टू की आपको रियलाइज हो गई हैं। तो 1 1 में हमने देखा क्या था कि डिस्टिंक्ट इमेज जो है ए के वो डिस्टिंक्ट इमेज रखें बी में, और ऑन टू में हमने देखा कि बी का हर एक एलिमेंट जो है वो ए में क्या रखता हो, इमेज रखता हो, तो उसको हम ऑन टू बोलते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस या फिर बाईजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो उसके लिए देखें ये हमने सेट को डिफाइन कर लिया। ए सेट है 1 2 3 and 4 और 2 3 4 5, और फंक्शन हमने डिफाइन किया ए से बी। तो 1 जो है इमेज रखता है 2 रखता है 3 से, और 3 4 आ रहा है, 4 5 के साथ जो फंक्शन आ रहा है इसका इमेज आ रहा है। तो हर एक जो ए का एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट इमेज के साथ जो है वो इमेज बना रहा है। और दूसरा ये 1 1 हो गया, और दूसरी ये बात कि हर बी का जो एलिमेंट है उसकी ए के साथ इमेज बन रही है। तो ये इस तरह से ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है, तो इसका मतलब ये बाईजेक्टिव फंक्शन हो गया। और जब इसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट करेंगे तो ऑर्डर में राइट करके फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा डोमेन और ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज। तो इस तरह से ये हमारे तकरीबन जो है आर टाइप्स को हमने स्टडी किया है। और इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि एविडेंटली दिस फंक्शन इज 1 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। तो हम देख रहे हैं अभी कि तमाम डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट हैं ए के उसका डिस्टिंक्ट इमेज जो है वो बी में मौजूद है, और इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा 1 1 फंक्शन है। और सेकंड बात करें तो दिस इज एन ऑन टू फंक्शन आल्सो बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ए। अब इसमें एक बात नोट कर लेंगे, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, यानी हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, और लाजमी नहीं कि हर रिलेशन जो है वो एक फंक्शन हो।
और दूसरा इसमें नोट करने वाला है कि एवरी फंक्शन मे नॉट बी 1 1। ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर फंक्शन 1 1 ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं एवरी फंक्शन मे नॉट बी ऑन 2। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक्स हमने अंडरस्टैंड किया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और मज़ीद इसकी वजाहत और इसकी एग्जांपल्स को हम एक्सरसाइज 5.5 के ज़रिए जो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि हम बेहतर से बेहतर कर सकें।